कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भैया रे भैया खूब खाया। मोहरपाल सुमन जी भी यहाँ जैसे कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में क्या स्थिति हुई है वो आप जानते हैं, और यहाँ समर्थन देने से उनको क्या फर्क पड़ेगा। ये कांग्रेस की सरकार काम ही नहीं कर पाई, वो अपने झगड़ों से ऊपर नहीं आ सकी। इस बार हम 56,000 लोगों को यात्रा करवा रहे हैं। अंता उपचुनाव खासा चर्चित है ये सीट इन दिनों, क्योंकि उपचुनाव होने जा रहा है इस सीट के ऊपर और 3 जो मजबूत प्रत्याशी हैं इस सीट के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी से मोहरपाल सुमन और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की बात करें तो वहीं प्रमोद जैन भाया और तीसरी ओर नरेश मीणा निर्दलीय मैदान के अंदर है। तमाम तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि एक बार यहां पर फिर से कमल खिले। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान सरकार से कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत है। सर, किस तरह से देखते हैं इस अंता उपचुनाव को लेकर, और सीधी सटीक बात करेंगे कि कितने आप आश्वस्त हैं कि इसके अंदर आप उपचुनाव के अंदर अंता उपचुनाव सीट जीत रहे हैं? अंता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। संगठन में विभिन्न पदों पर जिन्होंने काम किया है, साथ ही साथ सरपंच के रूप में भी उन्होंने काम किया, आज प्रधान के रूप में भी उन्होंने काम किया है, और लगातार उनका जो राजनीतिक जीवन है वो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनके साथ में मिल करके उनके जीवन के उत्थान के लिए और संघर्षशील उनका जीवन रहा है, और काम के प्रति वो निश्चित रूप से हमेशा जवाबदेही रहे हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा काम आते रहे। ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना करके मोहरपाल सुमन जी को भेजा है। निश्चित रूप से जनता में भी उनकी बैठ है, जनता उनके प्रति जैसे आकर्षित भी है, और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2 साल से राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने जो योजनाएं समाज के अंतिम छोर पे जो बैठा है व्यक्ति उनके फायदे के लिए, उनके लाभ के लिए बनाई है। हमारी केंद्र की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए विशेष रूप से काम कर रहे हैं। तो हमारी जो डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनके कल्याण के लिए, उनके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें सारी कैसे पहुंचे, इस दिशा में दोनों सरकारें काम कर रही है। तो जनता भी जैसे सरकार के प्रति आशान्वित है और सरकार के कामकाज से खुश है, और हमने जो प्रत्याशी दिया है वो जनता के अनुसार दिया है, कार्यकर्ताओं के अनुसार दिया है, सबकी राय के अनुसार दिया है, नीचे तक है, संगठन से नीचे कार्यकर्ताओं से राय करके प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी आने वाले ये चुनाव अभी चल रहे हैं उसमें भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, आप भी कह रहे हैं कि प्रत्याशी ग्राउंड स्तर पे काम करा हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ हमने जनता से बात करी और पिछले 5 से 7 दिन से हम लगातार काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किया गया, तो काम क्या किया जाए ताकि वो जनता के लिए हित का काम हो सके। यहाँ पर मुख्य रूप से मूलभूत जो सुविधाओं की अगर बातचीत की जाए तो अंता बस स्टैंड का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको नहीं बनाया गया है। तो काम नहीं किया तो जनता वोट कैसे दी? निश्चित रूप से जो पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय प्रमोद जैन भैया यहाँ से विधायक रहे और उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की उपेक्षा की, जनता के काम नहीं किए। वैसे भी कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल तक आपस की लड़ाई झगड़े में उलझी रही और कुर्सी की लड़ाई के चक्कर में 5 साल तक जो मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट जी के बीच में जो कुर्सी का लड़ाई चली, तो उस कारण से कांग्रेस की सरकार काम ही नहीं कर पाई, वो अपने झगड़ों से ऊपर नहीं आ सकी। तो क्षेत्र में काम पिछले कार्यकाल में हुआ नहीं। जैसे मेरे आपके विभाग ने क्या काम किया पहले वो बता दीजिए, क्योंकि अब बाकी सब बोला तो जा रहा है कि काम किया है। सबसे पहले क्योंकि आपका देवस्थान विभाग है, पशुपालन आपका विभाग है, तो उसमें क्या काम हुआ? तो यहाँ कोटा संभाग में पशु महाविद्यालय खुलेगा, तो पशु महाविद्यालय खुलने से यहाँ पशु चिकित्सा के संबंध में इस पूरे क्षेत्र में बारा, कोटा और ये अंता और पूरे क्षेत्र में उसका फायदा मिलेगा
और यहाँ के जो बच्चे हैं वो वेटरनरी के क्षेत्र में भी पढ़ लिख करके योग्य बनेंगे, उनका शिक्षा का अवसर यहाँ मिलेगा। अभी हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो शुरू की थी, उसमें यहाँ 4,500 के आसपास हमने बीमा पॉलिसियां बनाई है पशुओं की, और उसका जैसे है ना बीमा क्लेम भी कई लोगों को मिलना शुरू हो गया। इसी तरह से सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना हमारी जो चल रही है, उसमें भी जैसे बहुत सारा लोगों को वो जो योजना का फायदा अभी मिल रहा है। हमने मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू की जो पशुपालकों के इलाज के लिए समाज के अंतिम छोर पे जो गांव ढाणी में पशुपालक बैठे हैं, वो 1962 पे फोन करते हैं तो पशुपालक के घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम हमारी मोबाइल वेटरनरी यूनिट करती है, निःशुल्क इलाज करने का काम करती है। उसका लाभ भी यहाँ जनता को मिल रहा है। तो डेयरी सेक्टर में भी जैसे समाज के अंतिम छोर पे जो बैठे हैं उन लोगों को जैसे डेयरी सेक्टर का फायदा कैसे मिले, दूध उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा दूध हमारी डेयरी में कैसे पहुंचे, ये इसलिए हम समितियां भी ज्यादा से ज्यादा खोल रहे हैं, संकलन केंद्र भी ज्यादा से ज्यादा खोल रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट शुद्ध मात्रा में लोगों को कैसे मिले, इस संबंध में भी हम बूथ खोल करके वहाँ उनका ज्यादा से ज्यादा जनता को अच्छी क्वालिटी की उत्पादक हम सरस के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। इस तरह से जो हमारे विभाग की सारी जो योजना है, अब देवस्थान विभाग में देखो तो हमने पिछले साल 36,000 लोगों को देश भर के बड़े बड़े तीर्थों की वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई थी। इस बार हम 56,000 लोगों को यात्रा करवा रहे हैं। कई 10-12 ट्रेनें हमने रवाना कर दी है। आगे भी लगातार क्रमबद्ध तरीके से ये यात्रा का कार्यक्रम जारी रहेगा। तो हमारे विभाग में बहुत सारी जो है ऐसी योजना है जिनका लाभ सीधा जनता को। जिन भाया के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उन्होंने खूब खाया, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने खुद ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई आरोप मेरे पे आज तक सिद्ध हुआ है, केवल राजनीति चमकाने के लिए और ये तमाम चीजें हैं, तमाम प्रकार के आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उनके ही नेताओं के लगाए हुए आरोपों को दोहरा रही है। कांग्रेस के ही नेता उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अरे भैया खूब खाया, तो उनके नेता कह रहे तो वो प्रमाणित है, उनके अपने ही लोग कह रहे हैं। तो इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी तो उनके नेताओं द्वारा लगाए हुए आरोपों को दोहरा रहे। ये कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो उनके नेता आरोप लगा रहे हैं ना। देखिए, आप क्षेत्र के अंदर अभी जा रहे हैं और लगातार वोटर्स को जो है पूरा आकर्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। कुमावत समाज की अगर बातचीत की जाए तो कुमावतों के तकरीबन 1200 परिवार अंता उपचुनाव के अंदर है। क्या जोराराम कुमावत को इसीलिए मैदान में उतारा है कि कुमावत समाज का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है खाते में डाला जा सके? भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटर्स है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है, देश हित को लेकर चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनके कल्याण के लिए काम करने वाली पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मंशा है उनके अनुसार काम करने वाली पार्टी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग जुड़े हुए हैं और कुमाऊं समाज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से जैसे मंत्रालय का जिम्मेदारी अभी राजस्थान सरकार में मेरे पास मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो हम सबका दायित्व है कि हम हमारे लोगों से जाकर के वहां मिले जुले और उनको है ना अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी में वोट देने के लिए प्रेरित करें। तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व भी है। लेकिन वैसे कुमाऊं समाज राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाला समाज है, राष्ट्रीयता का वो लेकर चलने वाला समाज है। तो निश्चित रूप से वो हमारी पार्टी में वोट देगा। देखिए, नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान के अंदर है, आपके मोरपाल सुमन मैदान के अंदर है, तो क्या मोरपाल सुमन के वोटों के अंदर नरेश मीणा सेंध नहीं मारेगा? जिस हिसाब से यहाँ अभी तमाम तैयारियां चल रही है, नरेश मीणा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए, आते ही तो गांव को नतमस्तक होकर जो है प्रणाम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वोट के समय सब नतमस्तक होते ही है और वो भी हो रहे हो, कोई नई बात नहीं है। मतदाता भगवान है और मतदाता को खुश करने के लिए अपनी अपनी कला है वो अपनाएंगे।
निश्चित रूप से अब मतदाता किसके ऊपर खुश होता है, भगवान किसके ऊपर खुश होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अब आप इतने अगर आश्वस्त नजर आ रहे हैं तो देखिए, ये सीट को लेकर भी जो मुख्य तौर पर बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सीट है मोरपाल सुमन को दिलाई है वो वसुंधरा राजे ने दिलाई है। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हम तो अभी भी मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे को मानते हैं। यहाँ का टिकट जो मोरपाल सुमन जी को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को टिकट मिला है। यहाँ मोरपाल सुमन जी भी यहाँ जैसे कोई ज्यादा मायने नहीं रखते, वहाँ कमल का फूल है, ठीक है ना, नाम है ना, वो मोरपाल प्रतिनिधित्व तो मोरपाल सुमन जी कर रहे हैं, लेकिन मैदान में कमल का फूल है, और कमल का फूल सबका है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का है, एक एक नेता का कमल का फूल है, और सब लोग मिल करके कमल के फूल को जिताने के लिए प्रयासरत है। लोग कह रहे हैं कि अगर प्रहलाद सैनी को अगर टिकट दी जाती तो ये सीधा सीधा चुनाव निकल जाता। अब भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ रही है। टिकट तक हमारी पार्टी में सब लोग दावे करते हैं, सब प्रयास भी करते हैं, और टिकट तक अपना अपना प्रयास जारी रहता है। टिकट मिलने के बाद में हमारी पार्टी एकमुखी होकर चुनाव लड़ती है। वो कमल के फूल को लेकर चुनाव लड़ती है, किसी व्यक्ति को लेकर के चुनाव नहीं लड़ती। और निश्चित रूप से अभी हमारा मैदान में है वो कमल का फूल है, और हम कमल के फूल को जिताने के लिए हम सब लोग। आखिरी सवाल, नरेश मीणा को केजरीवाल ने समर्थन दे दिया है, आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में क्या स्थिति हुई है वो आप जानते हैं, और यहाँ समर्थन देने से उनको क्या फर्क पड़ेगा। ये तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी की वैसे भी कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की जो है ना स्थिति आपने दिल्ली में देखी है, और जो मुख्यमंत्री जी जेल में रह करके आए हैं वो किसी को समर्थन देंगे, और क्या मतलब बताना चाहेंगे। पंजाब में सरकार है लेकिन आम आदमी पार्टी, वो भी सरकार बहुत जल्दी स्थिति उनकी भी जनता के सामने आएगी। जोराम कुमावत हमारे साथ थे। सफर के दौरान अंतः उपचुनाव को लेकर मैदान में सक्रिय हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर कर बातचीत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कमल का फूल खिले। लेकिन 14 नवंबर को आंकड़े तय करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या परिणाम रहने वाले हैं। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया।